हाय, दिस इज विवेक और ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग मेरे डेंटल और ब्रेसेस ट्रीटमेंट। एक्सट्रैक्शन कैसा रहा मेरा। सबसे पहले वो एनेस्थीसिया देते हैं। अब ये मैंने किसी वीडियो में देख लिया था कि हाँ, गम्स में हमारे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे एनेस्थीसिया होता है और सब कुछ नम हो जाता है, कोई फीलिंग नहीं होती। एनेस्थीसिया के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप लगभग 25 to 30 मिनट्स का ब्रेक लो ताकि एनेस्थीसिया परफेक्टली वर्क कर सके। डॉक्टर जनरली 15 मिनट्स का कहते हैं, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन जब हो रहा था 15 मिनट का कहा था, फिर डॉक्टर के पास फिर कोई दूसरा पेशेंट आ गया था तो डॉक्टर उन्हें देखने लगा तो मेरा टाइम और इंक्रीज हो गया। हाफ एन आवर के बाद मेरा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। जब मेरा एक्सट्रैक्शन हो रहा था तो एक असिस्टेंट था जिन्होंने मेरा सर ऐसे एकदम फॉर्मली पकड़ा तो मैं बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन था और इसमें बहुत स्मूथली ये हो गया था, मुझे पता नहीं चला और बहुत इजीली डॉक्टर बात कर रहा था, बात करते करते हो गया और बहुत इजीली हो गया। मैं अपने दोस्त को भी बुला लिया था, वो ही रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं अभी क्लिप्स लगाऊंगा एक दो। मॉरल सपोर्ट भी था और एक्सट्रैक्शन के बाद भी हम लोग घूमे थे थोड़ा टाइम, तो मेरा ध्यान बिल्कुल इस एक्सट्रैक्शन से हट गया था कि मेरे मुंह में गॉज है, थोड़ा ब्लड है, वो सबसे मेरा ध्यान हट गया था। अगर आप दोस्त बुला सको तो बुला लेना। पहले मंडे इवनिंग हुआ मेरा अपर राइट, नेक्स्ट डे मेरा अपर लेफ्ट होना था तो मैं मॉर्निंग में गया था। इस एक्सट्रैक्शन में हुआ ये कि जो असिस्टेंट था वो अवेलेबल नहीं था तो मेरा सिर पकड़ने वाला कोई नहीं था, प्लस एनेस्थीसिया भी 15 मिनट्स के लगभग लिया था। तो फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर ने मेरा दांत प्लग किया ना तो एक तो मेरा सिर भी हिला, प्लस वो एनेस्थीसिया के बावजूद मुझे थोड़ा पेन हुआ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे और इंजेक्शन दिए, फिर पेन नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने निकाला। तो फिर भी जो मेरा सर थोड़ा मूवमेंट हुआ ना, मुझे उससे फील हुआ कि वो उतना स्मूथ नहीं हुआ जितना मेरा कल रात का एक्सट्रैक्शन था, मतलब पहला एक्सट्रैक्शन था, जिसका इफेक्ट मुझे लगता है मेरी वुंड्स की हीलिंग में भी रहा। क्योंकि जो अपर राइट वाला जो एक्सट्रैक्टेड वाली साइड थी वो बहुत जल्दी हील हो गई थी। 2 से 3 दिन में ही मैं रेडी था खाना पीना खाने के लिए। और लेफ्ट वाला एक्सट्रैक्शन साइड वुंड ज़्यादा टाइम लगा हील होने में, इसने अराउंड मोर देन अ वीक लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको पहले से, जो मुझे पहले किसी और वीडियो में नहीं मालूम पड़ी थी। मेरे दोनों लेफ्ट और राइट अलग अलग वे में हील हुए हैं। राइट साइड में तो बहुत इजीली बहुत नॉर्मल क्लॉट बना और हील हो गया। लेफ्ट साइड में मेरा क्लॉट बना था, उसी दिन शाम को वो क्लॉट टूट गया क्योंकि मैं शायद थोड़ा ज़ोर से बोल रहा था, प्लस वो इतना स्मूथ नहीं हुआ था जितना स्मूथ मेरे राइट साइड का था। तो वो क्लॉट टूट गया था, किसी तरह मैंने ब्लीडिंग रोकी थी। फिर बहुत ध्यान रख के मैंने खाना खाया था। तो मेरी एक मिस्टेक ये हो सकती है कि मैंने शायद पहले इतनी प्रिकॉशन नहीं रखी जितनी रिक्वायर्ड थी और वो मेरा क्लॉट टूट गया। तो आई विल एडवाइस कि जब एक्सट्रैक्शन होता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आज से मैं कुछ भी खा लूँ। मेरे एक्सट्रैक्शन साइड पे एक ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म हुआ, अब जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, मुझे और किसी दूसरी वीडियो में इसके बारे में नहीं पता चला था। जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर ग्रैनुलेशन बनना स्टार्ट हुआ, कुछ वाइट कलर का होता है क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल से बनता है, जो मैंने गूगल किया तो पहली बार देख के मुझे इतना डाउट हुआ कि कहीं मेरा दूसरा दांत, कोई सीक्रेट दांत तो नहीं निकल के आ रहा गम्स में से। तो मैंने चेक किया, मुझे पता चला कि कोई भी ओरल सर्जरी की हीलिंग प्रोसेस में ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है जो कि ब्लीडिंग को रोकता है और अच्छे से फिर हीलिंग अंदर से होती है, तो एक तरीके से कवर कर लेता है उस वुंड को, जो कि मेरे राइट साइड में नहीं रिक्वायर्ड था। दलिया खिचड़ी बहुत खाया है। दूध के साथ म्यूसली आप इजीली खा सकते हो। दूध में ब्राउन ब्रेड गला के उसमें शुगर इफ यू वांट टू और नॉट, जो सॉफ्ट होती है ना, जो कि टाइट, जैसे कटहल और कुछ ही सब्जियां होती है जो कि चुपके या खिंचे या फिर अदरवाइज सब कुछ खा सकते हैं, बस सामने से बाइट ना करना है। एक और ऑप्शन एग सैलेड, बिल्कुल छोटा चॉप कर, सैलेड भी एकदम चॉप करके मैंने खाया, सो दैट स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशियस होता है ना, इसलिए बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। पिज्ज़ा बर्गर सीधे बाइट नहीं करना। लेकिन और अच्छा है, मेरी तो डाइट अच्छी हो गई है अब, ये जो भी अच्छा रीज़न मिल गया है। कोई भी हार्ड फ्रूट लाइक एप्पल, गुआवा, ऐसे आगे से बाइट नहीं करना, बिकॉज ये जो फ्रंटल ब्रैकेट्स हैं वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं।
आप अगर ब्रेक कर दो तो अगर आप कहीं दूर रह रहे हो आप या जनरली कहीं भी रह रहे हो आप, तो एक्स्ट्रा विजिट करना पड़ेगा डेंटिस्ट के यहाँ पे। सो मुझे नहीं करना होता तो मैं ध्यान रखता हूँ। और उस टाइम मैं कहूँगा जब भी आप प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाते हो, स्टे विद योर फैमिली। मतलब आई यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, तो मैं उस एक वीक के लिए चला गया था घर पे, और वो जो सपोर्ट और वो फीलिंग और वो कंफर्ट घर का होता है ना, मम्मी सब बना के दे देगी। मतलब मैंने यूं ही एक्सट्रैक्शन नहीं करवा लिया, मैंने बहुत टाइम लिया लिटरली। मैं फर्स्ट टाइम कब गया था डेंटिस्ट के पास दिखाने, ये सोच के ब्रेसेस लगवाऊंगा, और फिर मैंने जाना कि एक्सट्रैक्शन होगा, उसके बाद कब मैंने करवाया है वो इतना लंबा जो पीरियड है। मैंने बहुत सर्च किया, बात की, सोचा, प्रोज एंड कॉन्स किए, फिर मैंने फाइनली करवा लिया। तो अगर आप सोच रहे हो तो यू कैन लाइक, मैं कहूँगा यू कैन टेक माई वर्ड, बट डेफिनेटली डू इट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय। देखो, अगर क्राउडेड टीथ है तो एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली ऑर्थोडोंटिस्ट यही सजेस्ट करते हैं। सबसे कॉमन दांत जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो है हमारे प्रीमोलर्स, जो कि 4th और 5th नंबर वाले। तो अगर आगे से काउंट करें 1 2 3, 4th और 5th वाले, ऊपर भी नीचे भी। डेंटिस्ट का कहना है कि हमारे प्रीमोलर्स सबसे कम यूज दांतों में से आते हैं, तो कुछ भी अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उन्हीं की सबसे पहले बलि चढ़ाई जाएगी। बाय, सी यू अगेन।